बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हैदर एंड वेलकम टू एमएस एक्सेस 2013। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इस लेसन में हम रिपोर्ट के अंदर व्यूअर्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, फॉर्मेटिंग से मुराद जी हाँ अपने डाटा को व्यूअर्स मॉडिफाई करना है, लाइक उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है डाटा के, व्यूअर्स डाटा के बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना है, इवन डाटा का कलर चेंज करना है। डाटा से मुराद व्यूअर्स कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वैल्यूज़ हो सकते हैं। व्यूअर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आखिर क्या मुराद है? व्यूअर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद कि आप एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस में अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो ऑब्वियसली व्यूअर्स हम उस फॉर्मेटिंग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशन से मुराद व्यूअर्स कि अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू से बड़ी वैल्यू जो है वो कलरफुल हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, लाइक व्यूअर्स मैं ये चाहता हूँ कि 20,000 से अबव जितने हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कलरफुल हो जाएं, 50,000 से अबव जितने हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कलरफुल हो जाएं, बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाएं, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस में, हमारी जो कंडीशन है व्यूअर्स वो 50 से या 10 से अबव वैल्यू होना लाजमी है। व्यूअर्स, 50 के इक्वल और 50 से बेलो फॉर्मेट नहीं होगा। इवन सिर्फ एक ही कंडीशन एक्सेस के अंदर हमारे पास मौजूद नहीं है रिपोर्ट में यूज़ करने के लिए। व्यूअर्स, डिफरेंट कंडीशंस हैं, हम 50 से अबव और 50 से बेलोज वैल्यूज़ को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, इक्वल टू 50 के वैल्यूज़ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर व्यूअर्स आपको डिटेल से डिस्कस करनी है तो हमने अपने एक्सेल के ट्यूटोरियल्स के अंदर व्यूअर्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिटेल से डिस्कस की है। लेकिन व्यूअर्स, एक्सेस चूँकि मेरा मकसद है आपको समझाना, तो जितने पॉसिबल कंडीशंस होंगी एक्सेस के अंदर व्यूअर्स हम वो इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करने से पहले एक सिंपल रिपोर्ट जनरेट करना चाहूँगा, और व्यूअर्स मैं ये रिपोर्ट जो है वो विज़िट के थ्रू जनरेट करूँगा। सो व्यूअर्स, अपने लेसन को मैं कंटिन्यू करूँगा। व्यूअर्स, मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, लेट से अपने एम्प्लॉयज़ का। व्यूअर्स, मैं अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड एक रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। सो व्यूअर्स, मैं क्रिएट के टैब में जाता हूँ और यहाँ से व्यूअर्स मैं रिपोर्ट विज़िट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, देखिए जितने भी पॉसिबल हमारे पास टेबल्स, क्यूरीज़ हैं उनकी डिटेल व्यूअर्स हमारे पास इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन व्यूअर्स, बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि हमारा एम्प्लॉयज़ टेबल सेलेक्ट था, इसलिए एक्सेस ने एम्प्लॉयज़ का टेबल ही डिटेक्ट किया है। और व्यूअर्स, रिपोर्ट बनाने के लिए मैं अपने एम्प्लॉय का जो है वो फर्स्ट नेम इंटर कर लेता हूँ, लास्ट नेम इंटर करता हूँ, व्यूअर्स अपने एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट इंटर करता हूँ, व्यूअर्स स्टेटस इंटर करता हूँ, देन सैलरी इंटर कर लेता हूँ। और व्यूअर्स, हमने तकरीबन यहाँ पर 5 फील्ड जो हैं एज रिपोर्ट के लिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली हैं। और व्यूअर्स, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, और व्यूअर्स एज इट इज़ मुझे जो है वो रखनी है, किसी भी किस्म की कोई ग्रुप में नहीं करना चाहता यहाँ पर। व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अगर व्यूअर्स आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के बेस पे व्यूअर्स डाटा को आप सॉर्ट करना चाहते तो सॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज व्यूअर्स आप सॉर्ट नहीं करना चाहते तो एज यू विश। मैं फ़िलहाल इसे सॉर्ट नहीं करता, नेक्स्ट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर व्यूअर्स मैं अपने रिपोर्ट को एक मीनिंगफुल टाइटल असाइन करूँगा, और व्यूअर्स मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एम्प्लॉयज़ समरी ऑफ सैलरी। ओके व्यूअर्स, मैं डायरेक्टली इसे रिपोर्ट प्रीव्यू में ही अपने इस रिपोर्ट को देखना चाहता हूँ। मॉडिफाई अभी फ़िलहाल व्यूअर्स मुझे डिज़ाइन के मोड पे नहीं करनी है। इतना करने के बाद व्यूअर्स टाइटल हमने असाइन किया और मैं फिनिश के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, हमारे पास देखें एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो चुका है, और अब इस रिपोर्ट में व्यूअर्स एक्चुअली मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाहता हूँ। सो व्यूअर्स, मेरी कंडीशन यहाँ पर क्या होगी हम इन्हें डिस्कस करते हुए ही यहाँ पर व्यूअर्स
फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स मैं अपने रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड्स के जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैं इन्हें कम करता हूँ। तो व्यूअर्स थोड़ा सा मैं तवज्जो चाहूँगा। सबसे पहले तो अपने प्रिंट प्रीव्यू को व्यूअर्स मैं क्लोज़ करता हूँ और व्यूअर्स डिज़ाइन के टैब में ही मैं अपने रिपोर्ट के लेआउट व्यू में जाता हूँ। व्यूअर्स चूँकि मैंने यहाँ पर विज़िट के ऑप्शन को यूज़ करके इस रिपोर्ट को जनरेट किया है, तो व्यूअर्स मेरे पास इस वक्त वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो मैं सिंपल 1 क्लिक में रिपोर्ट जनरेट करने में हमारे पास जो ऑप्शन फैसिलिटी जो अवेलेबल होती है। सो व्यूअर्स एग्जैक्टली वही फैसिलिटी रॉज एंड कॉलम की यहाँ पर हासिल करने के लिए व्यूअर्स हमें एक छोटा सा यहाँ पर काम करना होगा, क्योंकि आप देखिए व्यूअर्स ये हमारे पास हेडर एरिया है और ये हेडर एरिया यहाँ पर इंडिविजुअली बेसिस पे व्यूअर्स मैं इन्हें फॉर्मेट करूँगा और फिर व्यूअर्स ये हमारे पास अलग अलग कॉलम है। और देखिए व्यूअर्स अभी इस वक्त जो है मैं इसे एक बेहतर अंदाज में रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन एक बेहतर तरीके से और आसानी के साथ अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के लिए मुझे व्यूअर्स ये करना होगा कि अपने फर्स्ट नेम के सेल पर क्लिक करना है और व्यूअर्स शिफ्ट की प्रेस करते हुए मैं जस्ट इस टाइटल के नीचे जो कॉलम है व्यूअर्स मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसमें क्लिक कर दूंगा। ऐसा करने से व्यूअर्स हमारे पास ये हेडर और नीचे वाला जो फील्ड है व्यूअर्स वो एट अ टाइम सेलेक्ट हो चुके हैं। शिफ्ट की प्रेस रखते हुए व्यूअर्स मैं इन सबको सिलेक्ट करता जाऊंगा और व्यूअर्स में सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स में अरेंज के टैब में जाके इन्हें टैबुलर फॉर्म में ले लेता हूँ। व्यूअर्स टैबुलर फॉर्म में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक्चुअली हमारे पास इस ऑप्शन के थ्रू क्या होगा कि जितने भी हमारे फील्ड्स हैं वो एक टेबल के अंदर असाइन हो जाएंगी। एक ऐसा लेआउट हमारे पास होगा जो एज इट इज हम एक क्लिक में रिपोर्ट जनरेट करने के दौरान देखते थे। व्यूअर्स मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आ गया है और व्यूअर्स और ये तमाम की तमाम अब जो डाटा है वो एक ही कॉलम के अंदर है और व्यूअर्स मैं आसानी के साथ इनको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। व्यूअर्स सबसे पहले तो मैं अपने इस पूरे टेबल को क्लिक करके थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ और व्यूअर्स मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो व्यूअर्स मैं शिफ्ट की के साथ यहाँ पर क्लिक करूँगा और व्यूअर्स मैं राइट हेयर क्लिक करके व्यूअर्स मुझसे डबल क्लिक हो गया है तो इसकी जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है टेक्स्ट के लाइन के मुताबिक। व्यूअर्स में शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके विड्थ को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करता हूँ। ओके व्यूअर्स सेम यही काम मुझे अपने लास्ट नेम के फील्ड में भी करनी है और टैबुलर फॉर्म में लेने के बाद व्यूअर्स मैं आसानी से अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। उसमें थोड़ा सा इसके विड्थ को इंक्रीज़ करता हूँ। ओके व्यूअर्स सेम डिपार्टमेंट के फील्ड के साथ भी हम यही काम करेंगे। ओके व्यूअर्स स्टेटस के फील्ड के साथ भी व्यूअर्स हमें कुछ मैनिपुलेशन करनी है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ उसके साइज़ को और सैलरी के फील्ड को भी व्यूअर्स में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके व्यूअर्स मैं होल अपने टेबल को सिलेक्ट करता हूँ राइट हियर इस स्क्वायर पर क्लिक करने के बाद होम के टैब में जाके व्यूअर्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सेगमेंट में से अपने अलाइनमेंट सेंटर को यूज़ करूँगा। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ व्यूअर्स 2 टाइम क्लिक करने पर हमारा पूरा डाटा हमारे फील्ड के अंदर व्यूअर्स सेंटर में अलाइन हो चुका है। व्यूअर्स ऐसा करने के बाद मैं एक मर्तबा अपने इस रिपोर्ट का जायज़ा प्रिंट प्रीव्यू में ले लेता हूँ। देखिए व्यूअर्स इस वक्त बेहतर जो है व्यू हमारे इस रिपोर्ट का हमें नज़र आ रहा है। व्यूअर्स जस्ट स्टेटस के फील्ड के अंदर जो ये एक्स्ट्रा हमारे पास सरफेस लाइंस है मैं इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए व्यूअर्स मैं क्लोज़ करता हूँ अपने प्रिंट प्रीव्यू को और व्यूअर्स राइट हेयर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस सेल में अपने स्टेटस के फील्ड के किसी भी सेल को एक्टिव करने के बाद व्यूअर्स में फॉर्मेट के टैब में जाके यहाँ से शेप आउटलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके व्यूअर्स ट्रांसपेरेंट जो है वो सरफेस लाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और व्यूअर्स ऐसा करने से हमारी जो सरफेस लाइन थी स्टेटस के फील्ड की व्यूअर्स वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। देखें व्यूअर्स तमाम ब्रैकेट्स जो है वो प्रॉपर्ली वे पर हमारे इस रिपोर्ट पर आइडेंटिफाई हो रहा है। व्यूअर्स अब हम अपनी मुद्दे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लोज प्रिंट प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स
मैं अब अपने पर्पस को यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा। व्यूअर्स, मैं ये चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी हाईलाइट हो जाए जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है। सो व्यूअर्स, अब मैं अगर एक स्पेसिफिक सेल में क्लिक करके कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ तो व्यूअर्स इस पूरे कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो फॉर्मेट हो जाएंगी। लेकिन अगर कंडीशन के बेस में व्यूअर्स में फॉर्मेटिंग अगर इस्तेमाल करूं तो सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम के अंदर वही वैल्यूज़ हाईलाइट होंगी, वही वैल्यूज़ फॉर्मेट होंगी जो कि व्यूअर्स 50,000 से अबव होंगी। व्यूअर्स, मैंने सैलरी के कॉलम में से किसी भी सेल को एक्टिव करना है तो मैंने फर्स्ट सेल को एक्टिव कर लिया है और व्यूअर्स फॉर्मेट के टैब में जाके मैं यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स देखिए, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर एक्चुअली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेजर है और हम इस मैनेजर के थ्रू अपने रूल्स को डिक्लेयर करते हैं। व्यूअर्स, हम यहाँ पर अपने रूल्स को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स मैं न्यू रूल के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, हमारे पास इस डायलॉग बॉक्स में आप देखें दो डिफरेंट टाइप्स के रूल दस्तियाब है व्यूअर्स के, चेक वैल्यूज इन दी करंट रिकॉर्ड और यूज एंड एक्सप्रेशन। व्यूअर्स, मैं सिंपल अगर फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाहूँ, जैसे बोल्ड करना चाहूँ, इटैलिक करना चाहूँ, व्यूअर्स बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ अपने रिकॉर्ड्स का, तो फिर व्यूअर्स मैं इस फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ अगर मेरा मकसद दूसरे पैटर्न को यूज़ करना है फॉर्मेटिंग के तो फिर व्यूअर्स मैं इस नीचे वाले ऑप्शन को यूज़ करूँगा। व्यूअर्स, हम नीचे वाले ऑप्शन की तरफ भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं पहले वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके क्लिक ऑलरेडी मौजूद है। व्यूअर्स देखें, अब इस ऑप्शन से रिलेटेड जो हमारे पास रूल की डिस्क्रिप्शन है वो नीचे है। हमारे पास व्यूअर्स एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास फील्ड वैल्यू इज है और एक्सप्रेशन इज है। व्यूअर्स, अगर आप किसी स्पेसिफिक एक्सप्रेशन यानी अगर किसी आप फील्ड में आपने कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो है वो आइडेंटिफाई की हैं तो फिर व्यूअर्स आप किसी तो उस कैलकुलेटेड फील्ड के बेस में अगर कोई फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाहते हैं तो फिर व्यूअर्स आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैं सिंपल फील्ड वैल्यू के ही ऑप्शन को सिलेक्ट रखता हूँ। और देखिए व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिफरेंट लॉजिक्स हैं, यानी कि अगर व्यूअर्स में बिटवीन के लॉजिक को यूज़ करूँ तो मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू से स्पेसिफिक वैल्यू तक के दरमियान की जितने वैल्यूज़ हैं उनको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। लेट्स से व्यूअर्स मैं चाहता हूँ कि 20 से लेकर 30,000 तक के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इन बिटवीन इनके वो हाईलाइट हो जाए, तो फिर व्यूअर्स मैं बिटवीन के लॉजिक को यूज़ करके यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर 30,000 इंटर करूँगा। अदरवाइज व्यूअर्स हमारे पास नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, यानी कि व्यूअर्स मैं 30,000 सिर्फ 30,000 के इक्वल वाले एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो फिर इस लॉजिक को यूज़ करूँगा। व्यूअर्स हमारे पास ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। व्यूअर्स अगर ग्रेटर देन के मैं लॉजिक को यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकता हूँ और व्यूअर्स एक्सेस जो है वो उस स्पेसिफिक वैल्यू से जितने भी ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी उनको फॉर्मेट कर देगा। व्यूअर्स लेट से ग्रेटर देन के लॉजिक को यूज़ करके मैं ये एक्सेस को कहता हूँ कि एक्सेस मेरे उन एम्प्लॉयज़ के सैलरी को हाईलाइट कर दो जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है। ठीक है, और व्यूअर्स यहाँ से फॉर्मेट हमें जो है वो सिलेक्ट करनी है। लेट से व्यूअर्स उसे आप बोल्ड कर दो। बोल्ड करने के बाद व्यूअर्स देखें हमें जो फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रीव्यू जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। देन व्यूअर्स बोल्ड के साथ साथ आप बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका लाइट ब्लू कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ और व्यूअर्स मैं अपने टेक्स्ट के कलर को यहाँ से लेट से रेड कर देता हूँ। व्यूअर्स मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग जो हम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के तमाम एप्लीकेशंस के साथ करते हुए आए हैं हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। व्यूअर्स इतना करने के बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद व्यूअर्स मैं सिंपली यहाँ पर अप्लाई करके वो भी ओके कर सकती हूँ और डायरेक्टली मैं व्यूअर्स ओके कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं व्यूअर्स में अप्लाई करके ओके कर लेता हूँ। व्यूअर्स देखें, अब मैं अपने इस रिपोर्ट को प्रिंट प्रीव्यू में चेक करता हूँ। व्यूअर्स मैं इसे जूम इन करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सो प्रॉपर वे पर देखूँगा। व्यूअर्स देखें कि अब हमारे सैलरी के फील्ड में कुछ स्पेसिफिक सैलरी आपको हाईलाइट नज़र आ रही है। एक्चुअली व्यूअर्स ये एग्जैक्टली वही सैलरी हैं जो 50,000 से अबव हैं। इट मीन्स के इस सैलरी से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं लेट्स से कि वो बिग डेजिग्नेशन में होंगे और उनकी सैलरीज 50,000 से अबव होंगी। और व्यूअर्स हम अब इस रिपोर्ट को देखकर आसानी से अपने उन एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है। तो फिर व्यूअर्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्पज़ ये भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिलेटेड डाटा को आइडेंटिफाई करना। सो व्यूअर्स मैं अभी क्लोज प्रिंट प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और
सम टाइम व्यूअर्स आपका पर्पस ये भी हो सकता है कि सिर्फ सैलरी ही फॉर्मेट ना हो, बल्कि उस सैलरी से रिलेटेड तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो फॉर्मेट हो जाएं। तो फिर उसके लिए व्यूअर्स क्या करना होगा, मैं स्टेटस के इस सेल पर क्लिक करता हूँ राइट हियर। व्यूअर्स में शिफ्ट की के साथ फर्स्ट नेम के इस सेल पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स ये होल रो जो है और इस रो के अंदर तमाम जो सेल्स हैं व्यूअर्स वो इस वक्त एक्टिव हैं। व्यूअर्स मैं अगेन फॉर्मेट के टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और व्यूअर्स यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो जो रूल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की है व्यूअर्स, इस रूल को सिलेक्ट करके व्यूअर्स मैं ओके कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं न्यू रूल जो है यहाँ से मैं डिक्लेयर करूँगा। व्यूअर्स मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं फर्स्ट अपने चेक वैल्यूज़ इन द करंट रिकॉर्ड और यूज़ एंड एक्सप्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और व्यूअर्स देखें, अच्छा व्यूअर्स हमने थोड़ी देर पहले व्यूअर्स हमने फील्ड वैल्यूज़ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए एक लॉजिक अप्लाई किया था। अब चूंकि व्यूअर्स जो डाटा मैंने एक्टिव किया है वो डाटा न्यूमेरिक नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है, वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हैं। सो व्यूअर्स जब अल्फ़ाबेटिकल केस आ जाए तो फिर हम फील्ड वैल्यू से चेंज करके अपने ऑप्शन को एक्सप्रेशन रखते हैं और यहाँ पर व्यूअर्स अब हम उस फील्ड का टाइटल असाइन करेंगे जो एज कैलकुलेटेड फील्ड है। पर्पस कुछ भी हो सकता है व्यूअर्स, क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉय का सैलरी का फील्ड है व्यूअर्स वो कैलकुलेटेड फील्ड नहीं है, लेकिन व्यूअर्स मैं यहाँ पर उस सैलरी के फील्ड का नेम असाइन करूँगा क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं व्यूअर्स। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करता हूँ और व्यूअर्स लेफ्ट एरो की से मैं सेंटर पर अपने कर्सर को लेकर जाता हूँ और व्यूअर्स मैं यहाँ पर अपने उस फील्ड का नेम जो है वो असाइन करूँगा और मेरे फील्ड का नेम है व्यूअर्स सैलरी। सैलरी टाइप करने के बाद अब व्यूअर्स मैं यहाँ पर एक्चुअली व्यूअर्स मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो दोबारा से डालता हूँ क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है और व्यूअर्स मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। व्यूअर्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटर करने के बाद अब व्यूअर्स मैं यहाँ पर लॉजिक इस्तेमाल करूँगा। लॉजिक के लिए व्यूअर्स आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि व्यूअर्स मैं ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करता हूँ शिफ्ट की के साथ। तो देखें इट मीन्स के सैलरी के फील्ड में ग्रेटर देन किस वैल्यू से 50,000 से, जितने भी 50,000 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं सैलरी के फील्ड में एक्सेस उन्हें आप हाईलाइट कर दो। व्यूअर्स मैं हाईलाइट करने के लिए बोल्ड करता हूँ और अपने टेक्स्ट के कलर को यहाँ से व्यूअर्स में बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट के कलर को व्यूअर्स में यहाँ से रेड रखता हूँ और मैं बैकग्राउंड कलर व्यूअर्स लाइट ब्लू करता हूँ। इतना करने के बाद व्यूअर्स मैं ओके करूँगा और मैं अप्लाई करूँगा। व्यूअर्स अप्लाई करने के बाद मैं फाइनली ओके कर दूँगा। व्यूअर्स अब अगर मैं डिज़ाइन के टैब में जाऊं और यहाँ से अपने रिपोर्ट का व्यू चेंज करूं तो देखें व्यूअर्स अब इस मर्तबा मेरे वो एम्प्लॉइज़ जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है व्यूअर्स उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स जो है वो हाईलाइट है। व्यूअर्स मैं क्लोज प्रीव्यू में क्लिक करता हूँ और अब व्यूअर्स मैं एक ऐसा फॉर्मेट चाहता हूं कि जिसका नेचर थोड़ा सा चेंज होगा। व्यूअर्स यहाँ पर अब तक हमने जो फॉर्मेटिंग की वो हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया, व्यूअर्स बैकग्राउंड कलर चेंज की, अपने टेक्स्ट को बोल्ड किया, बट अब व्यूअर्स मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप का जो है वो फॉर्मेट यूज़ करना चाहता हूँ जिसे हम कह सकते हैं कि बार फॉर्मेट कहलाती है ये। तो उसके लिए व्यूअर्स मुझे करना क्या है कि मैं ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मैं अगेन क्लिक करूँगा और यहाँ पर व्यूअर्स जो टेबल हमने सेलेक्ट की हुई थी एम्प्लॉइज़ की उसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं व्यूअर्स वो फील्ड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। अदरवाइज शो टेबल के ऑप्शन में क्लिक करके आप स्पेसिफिक टेबल को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं इस सैलरी के कॉलम में डबल क्लिक करूँगा और व्यूअर्स इस सैलरी के कॉलम को एक मरतबा हम अपने रिपोर्ट के अंदर और ऐड करवाएंगे। सो व्यूअर्स मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। व्यूअर्स मैं फ़िलहाल इस फील्ड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। व्यूअर्स देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने सैलरी का एक फील्ड जो है वो इंसर्ट किया ऑटोमेटिकली व्यूअर्स सैलरी का जो फील्ड है वो यहाँ पर
इंटर हो चुका है। व्यूवर्स मैं कंट्रोल Z से बैक आता हूँ और व्यूवर्स सबसे लास्ट वाले सैलरी के किसी भी सेल को एक्टिव करता हूँ। देन व्यूवर्स ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से राइट हेयर में डबल क्लिक करता हूँ। व्यूवर्स अब देखें एक सही पोजीशन में हमारे सैलरी का जो फील्ड है वो इंटर हुआ है। और राइट नाउ व्यूवर्स में फॉर्मेट के टैब में जाके व्यूवर्स मैं किसी भी स्पेसिफिक सेल को एक्टिव कर लेता हूँ। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन अब एक्टिव है। व्यूवर्स मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देन व्यूवर्स मैं न्यू रूल के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और व्यूवर्स अब मैं कंपेयर टू अदर रिकॉर्ड्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए व्यूवर्स अब जो टाइप मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किए वो डाटा बार फॉर्मेटिंग टाइप है। और व्यूवर्स मैं शो बार ओनली के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं किस बेस में अपने वैल्यूज़ को फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो उसका टाइप मैं यहाँ से व्यूवर्स चूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ से नंबर और परसेंट, अगर व्यूवर्स हमने फील्ड में परसेंट जो है वो इंटर की हुई है या किसी स्पेसिफिक परसेंट के बेस में अपने डाटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं, यानी कि व्यूवर्स अगर हमारा मकसद हो कि फील्ड में जो सबसे बड़ा वैल्यू है एक्सेस उसे 100% कंसिडर करें और उससे जितने भी छोटे वैल्यू हैं वो उस सबसे बड़े वाले वैल्यू के कितने परसेंट है उस हिसाब से उसे वो फॉर्मेट करता रहे, तो फिर व्यूवर्स हम परसेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रूल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स मैं इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल इस लोवेस्ट वैल्यू को ही एक्टिव करता हूँ। व्यूवर्स देखें हमने दो डिफरेंट यहाँ पर नेचर यूज़ की है अपने डाटा की, एक लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। और व्यूवर्स बार का कलर हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ से व्यूवर्स मैं सिंपली लाइट ब्लू कलर चूज़ करूँगा और देखिए जो प्रीव्यू होगा वो बार का इस तरीके से होगा। व्यूवर्स इतना करने के बाद मैं ओके करता हूँ और फाइनली अप्लाई देन ओके। व्यूवर्स देखें कि हमारे पास एक सैलरी का फील्ड है जिसमें वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है वो यहाँ पर हाईलाइट है, आइडेंटिफाई है, आसानी से हम उन्हें सर्च कर सकते हैं। लेकिन सैलरी के इस एडिशनल कॉलम में व्यूवर्स आपको डिफरेंट बार्स नज़र आ रहे हैं। ये बार व्यूवर्स हमारे इस सैलरी फील्ड के अंदर वैल्यूज़ के हाइट को डिक्लेयर कर रही हैं, जिसकी बार की साइज़ व्यूवर्स ज़्यादा है इट मीन्स कि वो वैल्यूज़ डेफिनेटली ज़्यादा हैं, और जिनकी बार की साइज़ कम है इट मीन्स कि व्यूवर्स हमारे उस फील्ड की वैल्यू थोड़ी निस्बतन बड़े वाले बार से या बड़े वाले वैल्यू से कम है। सो व्यूवर्स प्रॉपर तरीके से ये सैलरी का जो फील्ड है व्यूवर्स हमें नज़र आया, तो उसके लिए मैं पूरे इस फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्यूवर्स और शेप फील्ड में जाके मैं एक लाइट सा जो है ग्रे कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए व्यूवर्स प्रॉपर तरीके से ये बार जो है वो हमारे इस रिपोर्ट के अंदर नुमायाँ हो रही हैं। व्यूवर्स अब मैं डिज़ाइन के टैब में जाके अगर अपने रिपोर्ट के व्यू को चेंज करूँ, मैं लेट्स से व्यूवर्स में प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो देखिए निस्बतन व्यूवर्स अब हमारा जो रिपोर्ट है वो मैनुअल होने के साथ साथ ग्राफिकली भी व्यूवर्स ज़्यादा एफिशिएंट है।